आप सभी का स्वागत है आईक्यू जनरेशन में। तो आज हम अपनी मैथ्स की पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम याद रखिएगा सबसे पहले चैप्टर जो 9 और 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो बेस चैप्टर भी है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो याद रखिएगा हम ट्रिग्नोमेट्री 9 और 10 की मिक्सअप है। ठीक है, दोनों के लिए ही काम आएगा, हालांकि हम दोनों को अलग अलग लेके चलेंगे। तो याद रखिएगा ये आईसीएसई और सीबीएसई दोनों के लिए है। ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही देख सकते हैं, दोनों ही माध्यम के स्टूडेंट्स इसे देख सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। हर एक टॉपिक को इजी, एवरेज और डिफिकल्टी, बेस से लेकर एडवांस तक चलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सबसे पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। दूसरा है टी रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, यहाँ पे हम एंगल्स की बात करेंगे। ठीक है, तीसरी जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा ये 9 और 10 दोनों के लिए ही है। और जो लास्ट चैप्टर है वो स्टैंडर्ड 10 के लिए है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक है, याद रखिएगा मैंने आपको बताया इजी, एवरेज और डिफिकल्टी में इसे करेंगे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना है वो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, इसकी 3 चीज, हम इसे स्टोरी के बेस पे चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो पहले 3 भाई का नाम लिखते हैं, साइन थीटा। ठीक है, इसके दूसरे भाई कॉस थीटा, इसके तीसरे भाई टैन थीटा। ठीक है, अब ये 3 भाई के 3 दुश्मन, पहले वाले के दुश्मन कॉसेक, दूसरा वाला का सेक थीटा और तीसरे वाले का कॉट थीटा। अब आप बोल रहे हो कि भैया ये 3 दुश्मन क्यों? देखिए इसलिए क्योंकि जो साइन करता है जस्ट उसका उल्टा कॉसेक करेगा, जो कॉस करता है जस्ट उसका उल्टा सेक करेगा, जो टैन करता है जस्ट उसका उल्टा कॉट करेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको रेसिप्रोकल रिलेशन में आपको बता देता हूं। देखिए अभी मैं आपको बताने वाला हूं रेसिप्रोकल। ठीक है, जैसे कि साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक, मैंने आपको कहा था कि साइन जो करेगा जस्ट उसका उल्टा कॉसेक करेगा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा। इसे आप एक और तरीका से लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा। और कॉट और टैन के लिए भी यही अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। अब हम कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो जरूरी बात है वो टैन थीटा के बारे में। ठीक है, टैन थीटा के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टैन थीटा, तो टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत। अब उसके दो दुश्मन के बारे में बात करते हैं, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये जस्ट इसका उल्टा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसको मैं प्रूफ करूंगा आगे, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, उसे मैं इसे प्रूफ करूंगा। ठीक है, चलिए आपको दिखाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे जो सबसे मेन जो इसे कंप्लीट करती है इस चैप्टर को, वो है एक राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज भी कहा जाता है इसे, राइट एंगल ट्रायंगल को समकोण त्रिभुज। ठीक है, नाम कर देते हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी को कहते हैं परपेंडिकुलर, बी सी को कहते हैं बेस और ए सी को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये 3 जरूरी है। अगर ये नहीं पता तो ये दोनों से निकाला जाता है, अगर ये नहीं पता तो ये दोनों से निकाला जाता है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है जिसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? पाइथागोरस थ्योरम। ये है क्या? तो ये बताता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब अगर आपको इस बंदे को निकालना है, अगर आपको हाइपोटेन्यूज पता करना है, तो आपको इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड करना होगा। याद रखिएगा, अगर आपको इस बंदे को निकालना है तो इस बंदे का स्क्वायर और इस बंदे का स्क्वायर को आपको ऐड करना होगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझिए। हमको p पता है कितना 2, ठीक है, और हमें चलिए p पता है हमें 4 और b पता है, मतलब बेस पता है 3। तो हम क्या पता है हमें पता है कि परपेंडिकुलर है मेरा 3 और बेस है मेरा, सॉरी परपेंडिकुलर है मेरा 4 और बेस है मेरा 3, ठीक है। तो अब हम इससे हाइपोटेन्यूज कैसे पता लगाएंगे, चलिए लगा के दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए यहाँ सिंपल लिख देंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 मतलब 25। तो h का स्क्वायर आपका 25। अब ये स्क्वायर वाले बंदे को हम उस इज इक्वल टू की उस तरफ ले जाएंगे तो बन जाएगा रूट, तो आ गया h इज इक्वल टू 5। तो ये हाइपोटेन्यूज कितना निकल गया 5। अब ये तीन चीज पे ही आप ट्रिग्नोमेट्री निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दिखाते हैं कैसे आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सपोज आपसे पूछा गया, सबसे पहले जो जानिए कि साइन थीटा को क्या पसंद है, कॉस थीटा को क्या पसंद है, टैन थीटा को क्या पसंद है। चलिए यहाँ देखिए साइन थीटा, तो ये ट्रायंगल में साइन थीटा को पसंद क्या है, तो साइन थीटा को पसंद है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस थीटा को पसंद है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और टैन थीटा को पसंद है, क्या पसंद है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब इनके जो क्या मैंने आपको बताया, इनके जो दुश्मन उन्हें क्या पसंद है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। कोसेक थीटा, इसको उल्टा कर दीजिए, p को नीचे कर दीजिए और hy को ऊपर, मतलब हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। मैंने आपको बताया दुश्मन है तो उल्टा करेगा, जो साइन करेगा जस्ट उसका उल्टा कोसेक करेगा। और सेक थीटा, इसको उल्टा कर दीजिए, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ठीक है। टैन थीटा का होता है कॉट थीटा दुश्मन, उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा। अब देखिए ये जरूरी है, इसे कहते हैं p बाय b, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। टैन थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट थीटा के लिए क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, टैन थीटा इनटू कॉट थीटा बराबर 1। चलिए इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। ये देखिए, इधर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या मैंने बताया था, टैन थीटा इनटू कॉट थीटा बराबर 1। इसको प्रूव करते हैं कैसे। टैन थीटा के लिए हम लिख सकते हैं p बाय b, और कॉट थीटा के लिए लिख सकते हैं b बाय p, ठीक है। तो क्या करेंगे, b और b कट गया, p और p कट गया, बचा 1। तो ये प्रूव हो गया, समझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन। देखिए पहले फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से, तो हम इजी, एवरेज और डिफिकल्टी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब जस्ट इसका उल्टा करेंगे तो कॉसेक निकल जाएगा, सेक निकल जाएगा और आपका कॉट निकल जाएगा। अब आते हैं एक जो इंटरेस्टिंग फॉर्मूला पे। यहाँ आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इजी का स्टार्ट करेंगे, इजी से। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलिए समझिए, क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पर, साइन a 8/17। और क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में और क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है आपका, क्वेश्चन में बोला गया है कि B आपकी 90 डिग्री एंगल पे है, ठीक है। अब चलिए क्या करना है, पहले क्या करना है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। आपने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में B को 90 डिग्री रख दीजिए, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ आपकी A आ जाएगी A B C, ठीक है, डन।
अब क्या करना है, अब फॉर्मूला रिवाइज करिए। तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर में 8 है और हाइपोटेन्यूज में 17। तो भैया यहाँ आपका BC परपेंडिकुलर है, BA आपका अभी के लिए बेस है और AC आपका हाइपोटेन्यूज है। एज अ क्वेश्चन जो गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये अभी डायग्राम बना है, क्योंकि अभी डायग्राम चेंज भी हो सकता है, तो कैसे चेंज होगा मैं आपको वो बाद में बताऊंगा। पहले एज इट इज मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो परपेंडिकुलर में लिख दीजिए 8, ठीक है। हाइपोटेन्यूज में लिख दीजिए 17, ठीक है। और बेस को एज इट इज रहने दीजिए, अभी बेस का कुछ खेला नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको बेस निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे पाइथागोरस निकाल लेते हैं। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, तो h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर। h का स्क्वायर क्या है, 17 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, यहाँ आपकी 8 की 64 और यहाँ b को लिख दीजिएगा b स्क्वायर। अब क्या करना है, 64 को इज इक्वल टू उस तरफ ले जाएंगे तो 289 माइनस 64 आ जाएगा बराबर b स्क्वायर। अब ये क्या करना है, तो ये हो जाएगा 225 बराबर b स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को हम इस तरफ ले जाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा रूट अंडर और ये बन गया आपका 15। तो बेस आ गया आपका 15, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए अब क्वेश्चन में गिवन है साइन ए, ये इंपॉर्टेंट है साइन ए। तो साइन ए देखिए, तो साइन ए को अब हम क्या बोलेंगे, बेस मानेंगे, ठीक है। साइन ए को अब हम बेस मान के क्या करेंगे, चलिए एंगल ए को अब हम बेस मान के करेंगे कोशिश, ठीक है। तो अब एंगल ए से देख सकते हैं, एंगल ए के जो एंगल ए का फेस किस तरफ पड़ रहा है, उसका जस्ट अपोजिट 8। तो 8 आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर और 8 जिससे 90 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो वो हो जाएगा बेस, ठीक है। पर अगर कहीं क्वेश्चन आपसे बोल देता, कहीं क्वेश्चन आपसे बोल देता कि एंगल सी से देखिए, आपको बोल देता साइन सी। अगर आपको साइन सी बोलता तो अब आपका साइन सी का जो फेस है इस तरफ पड़ रहा बी पे, बी ए पे उसका फेस पड़ा तो परपेंडिकुलर हो जाता है इस बार ये और बेस हो जाता आपका ये, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है, साइन ए गिवन है। तो चलिए साइन लिखते हैं, साइन को क्या अब लिख दिए। अब हम इसी से निकालेंगे कॉस ए, या लिखिए पहले कॉस ए। तो कॉस को क्या पसंद है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। मैंने क्या बताया, कॉस ए से देखना है तो कॉस ए, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर क्योंकि इसका अपोजिट साइड है, ये है इसका फेस, ये किस तरफ देख रहा है तो इस तरफ देख रहा है, ये परपेंडिकुलर। पर यहाँ निकालना बेस है तो बेस आप ये हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री से जुड़ा हुआ है, ये बंदा 90 डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 15/17। अब इसी पे निकल जाएगा tan थीटा, मतलब tan a। tan a का फॉर्मूला क्या है, p/b। तो p क्या है, p आपका है 8 और बेस आपका 50, ठीक है। अब क्या निकल जाएगा, अब निकल जाएगा आपका इससे cosec। तो भैया cosec a निकालना है तो साइन को उल्टा कर दीजिए, तो 17/8, ठीक है। अब निकल जाएगा आपका sec थीटा, मतलब sec a। तो cos को उल्टा कर दीजिए, मतलब 17/15 और cot a निकालने के लिए tan को उल्टा कर दीजिए, मतलब 15/8। तो ये आपका पूरा t रेशियो आंसर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, ठीक है। हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं अभी आपको, जैसे कि मैंने बताया था हम लोग इजी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इजी के लिए मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, चलिए अब चलते हैं। इजी तो खत्म कर दिए, अब आते हैं डायरेक्टली एवरेज पे, ठीक है। इजी तो आपको समझ में आ ही गया होगा, अब आते हैं एवरेज पे। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, एवरेज। क्या है, एवरेज, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं एवरेज। तो क्वेश्चन जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन बोला है कॉस दे दिया आपको, क्या दिया है, कॉस थीटा। यहाँ याद रखिएगा, यहाँ ए नहीं है, यहाँ थीटा है, तो कॉस थीटा दिया है आपका 3/5, ठीक है। आपका कॉस थीटा क्या दे दिया है, 3/5। और क्या बोले, आपको वैल्यू निकालना है। ये एवरेज की क्वेश्चन है, आपको वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालनी है, तो 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा बाय sec थीटा प्लस
कॉट थीटा। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लें, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए ए, या बी, या सी। बी पे हम 90 डिग्री बना दे रहे हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो समझिए क्वेश्चन में गिवन है 3/5, मतलब cos थीटा दिया है, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज में लिख दीजिए 5 और बेस में लीजिए 3। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। चलिए देखिए कैसे लगेगा। तो हाइपोटेन्यूज में 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर पता नहीं तो परपेंडिकुलर को एज इट इज लिख दीजिए, और यहाँ प्लस 3 का स्क्वायर, बेस में 3 का स्क्वायर, तो 5 5 25 हो जाएगी। परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर रहने दीजिए स्क्वायर लगा के, अब ये 3 का हो जाएगा 9। अब ये 9 को उस तरफ भेजिए, तो 25 माइनस 9 पी का स्क्वायर, ठीक है। 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 16 पी का स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर आप कह सकते हैं, ठीक है, पी स्क्वायर कह सकते हैं। अब स्क्वायर को उस तरफ भेजिए, तो रूट 16 बाय पी, तो 4 आ जाएगा पी का वैल्यू, यहाँ लिख दीजिए 4, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बता रहा है, आपको यहाँ वैल्यू पता करनी है। तो पहले देखिए यहाँ क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म्स है। तो यहाँ कॉसेक है, यहाँ सेक है, यहाँ कॉट है, यहाँ टैन है। कुछ मत करिए, सेक आपका क्वेश्चन में गिवन है, कॉस को उल्टा कर दीजिए तो सेक निकल जाएगा, मतलब 5/3। आपको कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक की क्या वैल्यू होती है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा और परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या निकालना है आपको, टैन। तो चलिए टैन निकाल लीजिए। टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बताइए बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, 4 है, बेस क्या है, 3, ठीक है। कॉट का कॉट निकालना है, तो कॉट लिख दीजिए यहाँ पे, कॉट थीटा जस्ट इसका उल्टा 3/4। अब क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करके देखिए, तो वैल्यू पुट क्या करना है, लिखा यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा बाय sec थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है। तो cosec की वैल्यू क्या है, cosec की 5/4, मतलब 5 इंटू 5/4, ठीक है, माइनस 4 tan थीटा, तो 4 इंटू 4/3, ठीक है। sec थीटा की वैल्यू क्या है, तो sec थीटा की वैल्यू 5/3 है, ठीक है। और प्लस कर दीजिए यहाँ cot थीटा की वैल्यू, तो cot थीटा क्या है, cot थीटा तो 3/4 है, ठीक है। कुछ मत करिए, अब यहाँ लिखिए, तो 25/4 हो जाएगा, माइनस 16/3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 4 की एलसीएम हो जाएगी 12, ठीक है। तो 4 5 यहाँ हो जाएगी 20 और 3 3 यहाँ हो जाएगी 9, मतलब कि 29/12। अब यहाँ पे भी एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, देखिए 25 में से आपको 16 घटाना होगा, ठीक है। बताइए क्या होगा, तो 25 में 16 घटाएंगे, पहले यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 12, ये एलसीएम आ जाएगा 12। अब ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 75। अब ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 64। यहाँ पे 29/12, तो 12 12 कट गया, तो बचा क्या, यहाँ लिख देते आंसर। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 75 माइनस 64 क्या होता है बताइए, तो ये 11/29, ये इसकी आंसर है। तो इसका वैल्यू निकल गया 11/29। तो ये पूरी प्रोसेस से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, थोड़ा पेचीदा, इसमें प्रूफ दैट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ वैल्यू दे दी है सेक थीटा की। सेक थीटा क्या बोल रहा है, 5/4। तो पहले हम क्वेश्चन में पता लगा लेते हैं सेक थीटा का फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगी बेस। पहली पता कर दिया मैंने आपको, पहली क्वेश्चन में तो आंसर बता दिया। अब यहाँ क्या करना है, शो दैट करना है, ठीक है। शो दैट क्या करना है,
शो दैट करना है कि 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉट थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है 12/7। तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, पहले हम सिंपल जितने भी टर्म है कॉट टैन साइन कॉस इसकी वैल्यू निकालेंगे और एलएचएस और आरएचएस को प्रूव कर देंगे। ठीक है, चलिए पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ लिख दीजिए ए, यहाँ लिख दीजिए बी, यहाँ लिख दीजिए सी। ठीक है, तो सेक थीटा की वैल्यू मैंने बता दी थी। हाइपोटेन्यूज क्या है 5 है, बेस क्या है 4 है। ठीक है, पाइथागोरस अप्लाई करिए। चलिए यहाँ पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं। देखिए h का स्क्वायर, यहाँ पाइथागोरस अप्लाई करें, देख लीजिए h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ p पता नहीं है, h पता है, तो ये डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हमें 25 p स्क्वायर प्लस 16, ये उधर चल जाएगा तो बच जाएगा 9/p स्क्वायर। अब रूट अंदर उधर चल जाएगा, ये स्क्वायर हटा दीजिए तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ठीक है, आ गया 3। चलिए अब मैंने आपको बता दिया, तो अब सिंपल हम यहाँ लिख देते हैं 3। तो हमें निकालना क्या है, पहले cos थीटा। चलिए यहाँ लिख देते हैं cos थीटा, इसको उल्टा कर दीजिए 4/5 cos थीटा निकाल लिया। वहाँ sin थीटा है, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब क्या है cot थीटा है। चलिए पहले tan निकाल लीजिए। तो tan क्या होता है, tan तो कुछ नहीं, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इसको उल्टा कर दीजिए तो cot थीटा निकल जाएगा 4/3। सारे टर्म हमने निकाल लिए। अब हम इसमें पुट करेंगे, क्या करेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS। तो LHS में क्या दिया है 2 cos थीटा, तो 2 इंटू cos थीटा क्या है, ऊपर है cos थीटा, तो cos थीटा कितना है 4/5। ठीक है, माइनस 3/5 डिवाइडेड बाय cot थीटा कितना है, तो cot थीटा है 4/3। ठीक है, 4/3 है, और माइनस tan थीटा कितना है, तो 3/4 है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 8 5 माइनस 3/5 बाय 16 माइनस 9/12। ठीक है, 3 4 12 हो गया। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, अब ऊपर हो जाएगी 5/5, ठीक है, बाय 7/12। तो ये दोनों कट गए, यहाँ 1 ही आ गया। अब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 12/7। और ये क्या हमारी LHS है, और RHS क्या गिवन है, ये भी गिवन है 12/7। तो हेंस प्रूव्ड, क्वेश्चन अब तक प्रूव्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम डिफिकल्टी की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए डिफिकल्टी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए डिफिकल्टी क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए। डिफिकल्टी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए यहाँ दे दिया है ट्राइंगल ABC। ठीक है, यहाँ एंगल C पे 90 डिग्री है, और यहाँ tan की वैल्यू दे दी है 1/√3। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है कि साइन, याद रखिए नए नए तरीके से बता रहा हूं मैं, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, मतलब इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको सिंपल क्या बताया, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, यहाँ लिख दीजिए C, यहाँ लिख दीजिए A, यहाँ लिख दीजिए B, लिख दिया। अब देखिए आपको मैंने क्या बताया था, ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा 1। अब इसका आप क्या निकालेंगे, बताइए। तो पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, क्योंकि आपको क्या निकालना है भैया, आपको क्या निकालना है, बताओ यार, कम ऑन, आपको क्या निकालना है, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, क्योंकि आपको बेस पता, आपको परपेंडिकुलर पता। तो निकालिए h का स्क्वायर, देख लीजिए
h का स्क्वायर, ठीक है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो आपको क्या क्या गिवन है, b दिया है और h दिया है, मतलब p दिया है, p का मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा और √3। तो याद रखिए जब √3 का स्क्वायर करते हैं तो वो 3 बनता है, क्योंकि √3 इंटू √3 3, जैसे कि √2 इंटू √2 2, जैसे कि √4 इंटू √4 तो 4 होगा। हालांकि जब √4 करते हैं तो वो 2 हो जाता है, फिर भी मैं आपको एक फ्लो में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये √3, तो यहाँ करेंगे √3 की होल स्क्वायर। तो अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ h लिखते हैं और डायरेक्ट यहाँ रूट लगा देते हैं। तो 1 प्लस 3, तो h की वैल्यू क्या आ गई, 2, h की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। चलिए अब क्या क्या टर्म है, तो सबसे पहले देखिए हमें क्या निकालना है, साइन a, ठीक है। ये देखिए साइन a, यहाँ से देखेंगे तो साइन a का क्या होता है, पहले देख लीजिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसकी परपेंडिकुलर हो जाएगी 1 और इसकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 2। फिर देखिए साइन b बोला है, अब हम लोग b से देखेंगे तो इसकी भी क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो b से हम लोग का क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर √3 बन रहा है, ठीक है। और हम लोग का बेस क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। क्यों, याद रखिएगा b से जब देखते हैं उसकी जस्ट अपोजिट तो वो हो जाता है परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री से जुड़ा है वो हो जाएगा उसका बेस, हालांकि ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब क्या निकालना है, अब निकालना है cos a, a से देखेंगे cos a, तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, √3/2। अब cos b से देखेंगे तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, 1/2। अब फॉर्मूला में पुट करेंगे ऊपर वाली में, तो साइन a लिखा है, तो साइन a में क्या होगा, 1/2 इंटू कॉस बी लिखा है, कॉस बी भी 1/2 प्लस लिखा है, प्लस क्या है कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए क्या है √3/2 इंटू क्या है साइन बी √3/2। सॉल्व करिए, ये हो जाएगी 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। तो 4 एलसीएम आ गया, ऊपर 4 कट गया तो 1 आ गया, ठीक है। ये डिफिकल्टी की क्वेश्चन थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन कुछ अलग से हल्का पड़ गया है, वो टफ थोड़ा है, हल्का इजी है आपके लिए, इजी है, सब कुछ इजी है आपके लिए। cosec a प्लस cos a, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू क्या है, cosec a माइनस cos a, ठीक है। ये दो वैल्यू मैंने बता दिया। अब यहाँ पे भी प्रूफ करना है, तो क्या करना है पहले ये देख लीजिए, प्रूफ 2/x प्लस y की होल स्क्वायर प्लस x माइनस y 2y होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो आपको लास्ट में क्या करना है, 0 लाना है। बहुत इजी, कुछ इजी नहीं है, डायरेक्ट इस पे पुट करेंगे हम, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्यूशन देखिएगा, सिंपल लिखिए 2, यहाँ बड़ा सा ब्रैकेट की लाइन खींचिए, डिवाइड की, x की वैल्यू लिखिए cosec a प्लस cos a, ठीक है। y की वैल्यू लिखिए cosec a माइनस cos a, होल स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए प्लस, अब ये लिखिए cosec a प्लस cos a, ठीक है। यहाँ बीच में माइनस है तो ये माइनस और यहाँ प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस, तो यहाँ लग जाएगा cosec a, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा cos a, ठीक है, बाय 2 यहाँ लगा दीजिए होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब सॉल्व कैसे होगा देखिए, अब देखिए यहाँ माइनस cosec है, यहाँ प्लस cosec, सॉरी यहाँ माइनस cos a है और यहाँ प्लस cos a है, तो दोनों कट गया। यहाँ प्लस cosec a है, यहाँ माइनस cosec a है, तो ये दोनों भी कट गया, ठीक है। बचा क्या, कुछ नहीं, सिंपल देखिए 2 बाय ये cosec a ये cosec a ऐड हो जाएगा, तो 2
कॉसेक ए आ जाएगा, होल स्क्वायर कर दीजिए, ये 2 और ये 2 काट दीजिए, यहाँ लगा दीजिए प्लस, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा 2 cos a बाय 2 का होल स्क्वायर, तो ये 2 भी कट गया जी। अब देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम ये फॉर्मूला को लाएंगे। अब मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम इसी पे इसको सॉल्व करेंगे। एक और फॉर्मूला बताया था कि साइन थीटा का दुश्मन कौन है, कॉसेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ क्या बन रहा है, 1 बाय कॉसेक ए है, तो उसको हम लिख सकते हैं साइन ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ गया कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। ये फॉर्मूला बन रही है साइन स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे, देखिए क्या, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर को हटाएंगे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये ब्रैकेट में डाल दीजिए माइनस 1 बराबर 0। ये फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। भले यहाँ थीटा नहीं यहाँ ए है, तब भी फॉर्मूला वही रहेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका 1, और ये क्या है माइनस 1 बराबर 0, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज 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 लाइक करिएगा, और याद रखिए ये पहला टॉपिक है, इसके बाद हम दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। प्लीज बने रहिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।